अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला के कॉर्ड्स क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनके आपस में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, और ये आप हाईलाइट कर देना। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पैराबोला, कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। तो पहली बात, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व के कोई भी दो पॉइंट को क्या करता है, मिलाता है। आगे समझ में? और उन दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है वही उस कॉर्ड का लेंथ होता है। तो पैराबोला के कितने कॉर्ड्स होते हैं? तो पैराबोला के बेटा 3 कॉर्ड्स होते हैं। पहला कॉर्ड जो होता है डबल ऑर्डिनेट, दूसरा कॉर्ड फोकल कॉर्ड, एंड तीसरा कॉर्ड क्या होता है बेटा हमारा लेटस रेक्टम। सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉर्ड हमारा लेटस रेक्टम होता है, याद रखिएगा। चलो जी, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पैराबोला का कॉर्ड्स कितने होते हैं देखिएगा। तो एक पैराबोला हम ड्रॉ कर लिए बेटा, और आपको दिख रहा होगा कि ये राइट वर्ड पैराबोला हमने लिया है। अच्छा जी, ये लाइन इस पैराबोला का एक्सिस लाइन है। अब पैराबोला और एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होगा बेटा, जहां पे इंटरसेक्ट होगा ये वाला पॉइंट जो है वो इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी एक्सिस पे आगे क्या होता है बेटा, फोकस, एंड इसके पीछे क्या होता है, कहीं भी डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये सब बात आपको पता है। हमें कंसंट्रेट होना है बेटा इसकी कॉर्ड्स पे। तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन है जो कर्व के किसी दो पॉइंट को मीट करता है, दो पॉइंट को मिलाता है। तो ध्यान से देखना, पैराबोला का ये वाला जो कॉर्ड है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस कॉर्ड को हम लोग कौन सा कॉर्ड बोलेंगे? एक तो ये कॉर्ड होता है, इसका नाम मैंने ए बी ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कॉर्ड इस तरह का होता है, यानी कि ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है, ये इसके दूसरे कॉर्ड हो गए। एंड इसका जो तीसरा कॉर्ड है बेटा वो कुछ इस तरह का होता है, ये इसका थर्ड कॉर्ड होता है। यही 3 कॉर्ड हमें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वाला ए बी, इसका नाम सी डी ले लेते हैं और इसका नाम ई एफ ले लेते हैं। तो इस 3 कॉर्ड में ये जो ए बी वाला कॉर्ड होता है वो कॉर्ड आपको दिख रहा होगा कि एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है। तो वैसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे ए बी कॉर्ड को अगर देखोगे तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और अगर ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उस कॉर्ड का नाम होता है बेटा डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना जी। अच्छा, समझ में आ गया होगा कि डबल ऑर्डिनेट क्या है। तो एक ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड बोलते हैं। चलिए जी, अब आते हैं दूसरा कॉर्ड यानी कि सी डी के बारे में। ये सी डी को देखो बेटा और बताओ कि इसमें कितने रिलेशंस हैं। तो सबसे पहले ये सी डी भी एक्सिस पे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। एंड दूसरा, ये जो सी डी कॉर्ड है वो फोकस से पास किया हुआ है। तो इस पे दो क्या आ रहा है बेटा, स्पेशल बात है कि ये जो कॉर्ड है वो फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। यानी कि आप अगर सी डी के बारे में बताओगे तो सी डी इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। बेटा ऐसा कॉर्ड जिसपे ये दो स्पेशल इफेक्ट आए बेटा, उस कॉर्ड, एक स्पेशल कॉर्ड होता है जिसका नाम होता है लेटस रेक्टम। तो यहां जो सी डी वाला कॉर्ड है वो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम कॉर्ड है। तो इसको हम लोग नाम देंगे कि ये लेटस रेक्टम है और इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्ड बेटा। ज्यादातर क्वेश्चन लेटस रेक्टम का ही पूछता है, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। ये वाला कॉर्ड हमारा क्या था, डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड, ठीक है ना। तो आपने डबल ऑर्डिनेट देख लिया, लेटस रेक्टम देख लिया। अच्छा, एक और कॉर्ड आपको दिख रहा होगा जिसका नाम मैंने ई एफ लिखा है डायग्राम में। ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है बेटा और एंगल को कुछ भी बना सकता है एक्सिस के साथ। यानी कि जो कॉर्ड केवल फोकस से पास करे और कोई स्पेशल एंगल पे ना हो वैसा कॉर्ड को हम उसका फोकल कॉर्ड बोलते हैं।
यानी कि EF के बारे में आप क्या बोलोगे कि EF इज पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि EF देख के आप इसके लिए एक ही चीज कमेंट कर सकते हो कि इज पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि जो कॉर्ड फोकस से पास करता है कोई स्पेशल एंगल पे नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होता है, उस कॉर्ड को हम लोग नाम देते हैं बेटा फोकल कॉर्ड। इस कॉर्ड को नाम देते हैं फोकल कॉर्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्ड होता है बेटा। यानी कि ये तीनों कॉर्ड आपने देख लिया। एक कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट था जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, डेट्स ऑल। दूसरा कॉर्ड था लेटस रेक्टम, जो कॉर्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है एंड फोकस से पास होता है। एंड तीसरा कॉर्ड क्या होता है बेटा, फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। आगे समझ में? तो ये तीनों क्या होता है, कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। आई होप आप लोग समझ में, आप लोगों को आ गया होगा। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है वो होता है लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब लेटस रेक्टम में क्या क्या पूछता है, तो लेटस रेक्टम कॉर्ड की लेंथ पूछती है कि लेटस रेक्टम की आप लेंथ बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दूसरा पूछता है कि लेटस रेक्टम कॉर्ड का एंड्स पॉइंट क्या क्या है, यानी एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये दोनों चीज बेटा काफी पूछा जाता है। चलिए जी, अब लेटस रेक्टम का हम लोग एंड्स एंड लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो सोचना लेटस रेक्टम जो है वो फोकस से पास हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है, तो सर ये पैराबोला आपका राइटवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना जी। अब राइटवर्ड पैराबोला है, और ये क्या है बेटा, राइटवर्ड पैराबोला है, और ये जो डबल और लेटस रेक्टम है वो फोकस से पास हो रहा है। अब राइटवर्ड पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो सर y² इज इक्वल टू 4ax, ये एक जनरल इक्वेशन है राइटवर्ड पैराबोला का। अच्छा, जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है, ये सब आपको पता है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये जो आपका लेटस रेक्टम है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बेटा y भी होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल होता है हमारा कौन सा, लेटस रेक्टम। y एक्सिस के पैरेलल होता है कौन सा, डबल ऑर्डिनेट, यानी कि लेटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट दोनों ही y के पैरेलल होता है। क्लियर है जी। अच्छा, अब और लेटस रेक्टम में एक और खास बात होता है कि ये फोकस से गुजरता है। अब अगर ये फोकस से गुजर रहा है तो ये एक वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन y के पैरेलल है तो वर्टिकल लाइन होगा, और वर्टिकल लाइन पे हर एक पॉइंट, वर्टिकल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएगा उसकी x कोऑर्डिनेट सेम होगा। यानी कि बेटा ये जो C पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, यही तो एंड्स है किसका, लेटस रेक्टम का, और ये दोनों पॉइंट इस वर्टिकल लाइन का पॉइंट है, तो इस हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। और S का x कोऑर्डिनेट अगर A है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट A होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट A होगा। अब बात आया बेटा इसकी y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, आपको ये कर्व का इक्वेशन पता है, इस कर्व पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है, y निकालना है, तो x की वैल्यू इसमें रख के y निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जिसका x a है, तो a को हम कर्व के इक्वेशन में रख के y निकालेंगे, यानी कि y² इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x, तो x की वैल्यू क्या है, a, सॉल्व कर दो, तो y² इज इक्वल टू 4a², तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ गया बेटा, प्लस माइनस 2a, तो यानी कि बेटा ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस का 2a होगा, और ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 2a होगा। अब आपको एंड्स मिल चुका है, यानी कि एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हुआ, तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम यानी C एंड D का कोऑर्डिनेट, तो a,2a, a,-2a हमारा क्या है बेटा, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो एंड्स
एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट a कॉमा प्लस माइनस 2a, ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो लेंथ का मतलब है c और c से d की लेंथ, तो CD की वैल्यू कितना आएगा, तो बेटा ये पूरा लेंथ फाइंड करो। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बताइए, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, तो ये लेंथ तो बेटा 2a है, यहां से यहां तक 2a, और ये सिमेट्री में होता है, तो यहां से यहां भी कितना रहेगा 2a, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4a, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितने के इक्वल होता है 4a के इक्वल होता है। तो यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना 4a। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम इज a कॉमा प्लस माइनस 2a एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 टाइम्स ऑफ a। क्लियर है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछता है जो कि फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम को क्या करता है बेटा, रिलेट करता है। फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम को एक रिलेशन में लाता है। अगर हमें बेटा फोकल कॉर्ड के सेगमेंट की लेंथ पता हो, ध्यान से देखना, ये मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर दीजिएगा, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम, ठीक है ना जी। अब इस चीज को आप समझना, फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम में क्या रिलेशन होता है। मान लो इस डायग्राम में ये फोकल कॉर्ड है, यानी कि फिर से एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये फोकस है और ये फोकस से पास कर रहा है, तो ये केवल फोकस से पास किया है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये फोकल कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉर्ड है वो आप क्या बोलोगे कि ये फोकल कॉर्ड है। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि दूसरा इस तरह से है, ये वाला कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कॉर्ड आप बोलोगे कि सर ये लेटस रेक्टम है। तो फोकस एंड लेटस रेक्टम में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान से देखना, अगर हमें फोकल कॉर्ड के सेगमेंट का लेंथ पता हो, यानी कि ये फोकल कॉर्ड है बेटा, इसके दोनों सेगमेंट यानी कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, मान लेते हैं कि ये बेटा Q है और ये लेंथ कितना है बेटा R, यानी Q और R जो है वो फोकल कॉर्ड के लेंथ का सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट का लेंथ है। अगर ये पता हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं किससे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से, ठीक है ना जी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स की लेंथ से रिलेट किया जा सकता है। तो ध्यान से देखना, यहां पे Q और R का जो हार्मोनिक मीन होता है, Q और R का जो हार्मोनिक मीन होता है, उसकी डबल वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। यानी कि यहां पे मैं आपको लिखा रहा हूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन HM ऑफ किसका है ना, सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, यानी कि Q, R, ध्यान से समझना ये बात, यानी Q और R के जो हार्मोनिक मीन है उसकी डबल वैल्यू हमारा ये लेटस रेक्टम का लेंथ होता है। क्लियर है जी। अब इसको हम लोग रिलेशन में ले आते हैं, क्योंकि हार्मोनिक मीन तो हमें निकालना आता ही है कोई भी 2 नंबर का, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा, QR का हार्मोनिक मीन 2 इंटू QR और अपॉन कितना Q प्लस R, ये है हार्मोनिक मीन। इसका आप डबल कर दोगे और ये जो वैल्यू है वो आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है, और इसका 4a के बराबर भी आप मान सकते हो, और जिससे आप a भी निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। तो ये रिलेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फोकल कॉर्ड
फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं, दोनों सेगमेंट की लेंथ का जो हार्मोनिक मीन है उसकी डबल वैल्यू हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। क्लियर है बेटा? याद रखना, ये बहुत काम की चीज है और इससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये था कॉर्ड्स ऑफ क्या बेटा, कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसमें हम लोग डबल ऑर्डिनेट के बारे में और क्या जान सकते हैं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। तो डबल ऑर्डिनेट के बारे में है ना, हम क्या क्या चीज बता सकते हैं। तो आइए जी डबल ऑर्डिनेट को थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। डबल ऑर्डिनेट, ध्यान से देखना। तो डबल ऑर्डिनेट को लेके ऑब्जर्व करते हैं। ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है और ये जो है ये डबल ऑर्डिनेट है, यानी ये परपेंडिकुलर दिखाओगे और इसको ए और बी मान लोगे। ठीक है ना जी? अच्छा, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली है ये वाई एक्सिस के क्या होगा बेटा, पैरेलल चलेगा। एंड वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो इसका बेटा एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमें एक डबल ऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट पता हो, डबल ऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, डबल ऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा वो x0 है। ठीक है ना? अब इसकी y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अच्छा जी, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ठीक है, अच्छा चूंकि ये क्या है बेटा, y के पैरेलल है तो इसकी भी x कोऑर्डिनेट वही रहेगा बेटा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा और वर्टिकल लाइन के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होता है। चलो जी, अब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो पहले तो ये हमें कर्व का इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसकी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमें दे देगा। तो चलो जी, ये कर्व आपका दिख रहा है, राइट वर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसका जनरल इक्वेशन होगा। और इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दोगे तो इसका y वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स नॉट कर दो और यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे। तो y की वैल्यू इसका कितना आएगा, प्लस माइनस कितना, 2 इंटू रूट ऑफ a एक्स नॉट। लो जी, ठीक है। तो इसमें जो दो वैल्यू आया, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ऊपर वाले को मैं y1 बोल देता हूं और इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ट्वाइस अंडर रूट a एक्स नॉट, और नीचे वाले को बेटा y2 बोल देते हैं और इसको निगेटिव लेंगे, 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, a एक्स नॉट। तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो इस डबल ऑर्डिनेट का एंड पॉइंट्स जिसका x कोऑर्डिनेट हमें दिया हो उसका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट a एक्स नॉट, और यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट कितना, माइनस का 2 अंडर रूट a एक्स नॉट। अच्छा जी, अब हमें इसका टोटल लेंथ चाहिए। तो बेटा ये हमेशा सिमेट्री में होता है, यानी कि इक्वल होगा। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 2 अंडर रूट a एक्स नॉट, उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक भी रहेगा। ठीक है ना? तो इसकी भी लेंथ कितना है, 2 अंडर रूट a एक्स नॉट। दोनों को ऐड कर दो तो इस तरह से हमें लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट whose x coordinate is x1 इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a एक्स नॉट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, यानी कि ये आ गया ए बी की वैल्यू। आगे समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि एक पैराबोला के ऊपर में एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट इतना है, ठीक है ना, और उस पॉइंट का जो डबल ऑर्डिनेट होगा वो आप क्या करो, फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना है, पैराबोला की इक्वेशन से a निकाल लेना है और जिस पॉइंट का डबल ऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x नॉट। a और x नॉट की वैल्यू आप यहां पे डाल दो, डायरेक्टली हमें वो लेंथ ऑफ क्या दे देगा बेटा, डबल ऑर्डिनेट। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरह से डबल ऑर्डिनेट में हमें इतना चीज मतलब याद होनी चाहिए।
है कोई डाउट इसमें? नहीं ना जी। तो इस तरह से ये आपका क्या था, डबल ऑर्डिनेट के बारे में, और ये टोटल क्या था, कॉर्ड ऑफ पैराबोला के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कितने कॉर्ड थे? 3 कॉर्ड थे। कौन कौन से कॉर्ड थे? पहला डबल ऑर्डिनेट था। क्या होता है ये कॉर्ड? एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। दूसरा कॉर्ड क्या था? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है? ये भी डबल ऑर्डिनेट का ही एक टाइप होता है बेटा, जो फोकस से पास करता है। एंड तीसरा क्या है बेटा हमारा? फोकल कॉर्ड, जो कि बेटा केवल फोकस से पास करता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, हमने इसमें लेटस रेक्टम में क्या क्या सीखा? 2 बातें सीखी। पहला, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होता है? तो 4 टाइम्स ऑफ ए। दूसरा, लेटस रेक्टम का एंड्स क्या होता है? तो a प्लस माइनस 2a। तो a 2a ऊपर वाला, a माइनस 2a नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रिलेशन सीखा था किसमें? फोकल कॉर्ड और डबल लेटस रेक्टम में, कि फोकल कॉर्ड का अगर लेंथ, सेगमेंट का लेंथ हमें पता हो, है ना, एक का Q और एक का R लिए थे, तो उसके फोकल कॉर्ड के सेगमेंट के लेंथ का हार्मोनिक मीन के डबल वैल्यू जो है वो हमारा लेंथ होता है किसका? लेटस रेक्टम का। ठीक है ना जी। एक तो ये रिलेशन, एंड दूसरा डबल ऑर्डिनेट के बारे में हमने क्या क्या सीखा, कि अगर हमें मतलब डबल ऑर्डिनेट का एक एंड का x कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस डबल ऑर्डिनेट का लेंथ निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट क्या बेटा? a इंटू एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट क्या है? कि उस डबल ऑर्डिनेट के एक एंड का x कोऑर्डिनेट है, और a क्या है बेटा? वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला का पैरामीटर है। क्लियर है जी। तो ये सब आपको मतलब याद रखनी चाहिए, और ये इसी बेस्ड में क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं जेई या एनडीए में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कॉर्ड्स वाला टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।